आप सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद, नमस्कार, राम राम। मेरा नाम है सौरभ सिंह चौहान और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल एकेडमिक्स में आपका स्वागत करता हूं, जहां पर हम बात कर रहे हैं क्लास 9th की मैथमेटिक्स की। और उसमें जो टॉपिक हम कर रहे हैं उसका नाम है रियल नंबर्स। तो आइए देखते हैं रियल नंबर्स की आज की क्लास में क्या चीजें हैं जो हमें पढ़नी है, कौन से सवाल, जो कौन से क्वेश्चन हैं जो हमें सॉल्व करने हैं। लास्ट क्लास में हमने जहां पर छोड़ा था उसी के आगे से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। चलिए, हम क्वेश्चंस कर रहे थे डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस को रेशनल नंबर्स में कन्वर्ट करना हम सीख रहे थे। यानी कि अगर डेसिमल नंबर्स आपको दे रखे हों तो उनको किस तरीके से रेशनल यानी कि m/n की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए, ऐसे कुछ सवाल हम लगा रहे थे। उस पर 2 या 3 कुछ क्वेश्चंस हमने लगाए थे। आइए देखते हैं और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको लगाया जाए। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, इसको आप नोट करिए और सॉल्व करना शुरू करिए। चलिए आइए देखते हैं। क्या कह रहा है सवाल? (18.48) के ऊपर 48 के ऊपर बार लगा हुआ है। 18.48 इन द फॉर्म ऑफ m/n। m/n की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। तो गिवन डेसिमल क्या है? क्या करते हैं आप इसको x के इक्वल मान लेते हैं। लेट x इक्वल टू 18.48 बार। ठीक, फिर उसके बाद क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर देते हैं, इसका थोड़ा सा प्रसार कर देते हैं। तो x इक्वल टू 18.48 48 एंड सो। इसको हम क्या बना लेंगे, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस समीकरण 1 को, इस इक्वेशन 1 को 10 की किसी पावर से मल्टीप्लाई करते हैं। और वो पावर कितनी होगी, जितने नंबर्स रिपीट कर रहे होंगे उतनी ही 10 की पावर लगाएंगे। जितने नंबर्स रिपीट कर रहे होंगे उतने ही 10 की पावर लगाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, ऑन मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 10 की पावर कितनी, 2 नंबर्स रिपीट कर रहे हैं तो 10 की पावर 2। यानी कि ये हो जाएगा 10 की पावर 2 इंटू एक्स, सॉरी, ये हो जाएगा 10 की पावर 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 10 की पावर 2 का मतलब कितना, 100 इंटू 18.48 एंड सो ऑन। 10 की पावर 2 का मतलब 100x, 100 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 पॉइंट उधर खिसक जाएगा, तो ये हो जाएगा 1848। थोड़ा और एक्सपेंड कर लीजिए, इक्वेशन 1 के सेम बना लीजिए। ये इसको आप इक्वेशन 2 बना देते हैं। फिर क्या करते हैं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देते हैं। इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को आप माइनस कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 100x में से x जाएगा 99x। वही सेम है जैसे लास्ट कल की क्लासेस में आपने किया था। और इसको आप लिख लीजिए एक बार, 18.48 सो ऑन।
माइनस, ये आप लिख लेंगे 18 पॉइंट ऐसा हो जाएगा। इसको भी आप एक बार लिख ही लीजिए 100x माइनस एक्स, 100x माइनस एक्स। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 99x इज इक्वल टू, पॉइंट के बाद वाला और पॉइंट के बाद वाला दोनों में सेम रहेगा, हमेशा यही रहेगा, तो पॉइंट के बाद तो 0 ही आएगा। यहाँ 1848 है, 1848 है और यहाँ पर 18 है, तो 1848 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 में से 8 चला गया 0, 4 में से 1 चला गया 3, और बाकी का ये 18 बना रहा 1830। x इक्वल टू कितना आएगा 1830 अपॉन 99। कैंसिल करिए, किसी से कैंसिल होगा, 11 से देखिए कटेगा, 11 एक कम 11 नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से कट जाएगा, तो 3 ये 33 आएगा, और ये कितना आएगा 3 छाक 18 और 3 कम 3 और 0, 610/33 देखिए यही आएगा बस। और तो सॉल्व, हाँ बस इतना ही होगा, इसके आगे सॉल्व नहीं होगा। तो x इक्वल टू कितना आ गया 610 अपॉन 3 इम्प्लाइज दैट x आपने किसको माना था 18.48 बार इज इक्वल, इसको x माना था और ये बराबर आ गया 610/33। इसको m/n की फॉर्म में कन्वर्ट करना था, ये आपका m/n की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए फटाफट से, बस आसान सा क्वेश्चन था, वैसा ही बिल्कुल सेम जैसे सवाल आपने लास्ट क्लास में लगाए हैं, तो इसको नोट करिए। और फिर इसी को हम अगले मेथड से, वो सेकेंड मेथड से, अल्टरनेट मेथड से लगा कर देखते हैं, जिसमें आपको डायरेक्ट आंसर एक लाइन में या 1-2 लाइन से मिल जाएगा। इसमें क्योंकि थोड़ा सा चेंज है तो देखेंगे क्या करेंगे। ठीक, इसको नोट कर लिया होगा आपने, इधर का मैं साफ कर रहा हूं और इसको मैं दूसरे मेथड से चेंज करके आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से आप इसे कन्वर्ट करेंगे। देखिए, मान लीजिए 18.48 के बार को m/n की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप में या वन लाइनर में आपसे पूछा जाए, तो ये पूरा प्रोसेस लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए कैसे करेंगे आप। 18.48 का बार, जो कल सेकेंड मेथड में मैंने आपको बताया था उसमें 0 पॉइंट समथिंग था, और यहाँ पर पॉइंट के पहले कुछ है 18। ध्यान रखिए, जब भी आपको अल्टरनेट मेथड वो वाला लगाना है जहां पे आपको ये प्रोसेस नहीं यूज करना है, तो उसमें आप क्या करेंगे, जो भी पॉइंट में डेसिमल, जो भी डेसिमल आपको दे रखा है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन दे रखा है, इसमें अगर पॉइंट के पहले कुछ नंबर्स हैं तो उनको आप पॉइंट से अलग करेंगे। कैसे अलग करेंगे, देखिए 18.48 लिखा हो तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 18 प्लस 0.48 बार लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 1.2 लिखा हो तो इसको 1 प्लस 0.2 भी तो लिख सकते हैं। 0.2 में 1 जुड़ेगा तभी तो 1.2 आएगा, तो पॉइंट के बाद वाला हमने 0 के साथ अलग कर लिया और पॉइंट के पहले वाला हमने अलग कर लिया। तो उसी तरीके से हम क्या करेंगे, 18.48 ये मेथड नंबर सेकेंड है, ध्यान रखिएगा। 18.48 के बार को हम लिखेंगे 18 प्लस 0.48 का बार। अब 18 को ऐसे ही रहने दीजिए, 0.48 बार को आप कन्वर्ट करना कल सीख चुके हैं। क्या करते हैं, क्योंकि पॉइंट के पहले 0 है तो बस अब कल वाला सवाल बन गया। क्या करेंगे, जो रिपीट हो रहे हैं उनको ऐसे ही लिख लेंगे, और जितने लोग रिपीट हो रहे हैं नीचे उतने 9 लिख देंगे। 2 लोग रिपीट हो रहे हैं तो नीचे 2 बार 9 लिख देंगे। ये बन गया। इसको आप एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए। तो एलसीएम लेंगे तो 18 का 99 से मल्टीप्लाई होगा, तो 18 9 कितना होता है, 18 9 162, 162 का 2 हासिल चला 16, फिर 18 9 162, और 162 में 16 जब जोड़ेंगे तो 162 10 172 और
178 प्लस 48 अपॉन 99, ठीक है। कितना हो जाएगा, 8 और 2 10, 4 और 8 12 और 1 13, 7 और 1 8 और ये 1830/99। काट पीट कर दीजिए, इसको काट दीजिए तो 3 से कटेगा, 3 छाक 18, 3 एकम 3 0, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9। देखिए वही आया 610/33, 610/33। तो आप उस मैथ, जब आपसे सवाल प्रॉपर सॉल्व करने के लिए पूछा जाएगा तो आप ये वाला मेथड अप्लाई करेंगे। केवल आंसर अगर आपको निकालना हो तो आप इस वाले मेथड पर जा सकते हैं, इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आया होगा ये सवाल। अगर नहीं समझ में आया हो, कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप तुरंत पूछिएगा, कमेंट सेक्शन में डालिएगा, आपका डाउट देखा जाएगा। अगर कोई डाउट होगा तो उसको क्लियर किया जाएगा। डाउट सॉल्विंग क्लास जरूर ली जाएगी जहां पर आपके डाउट्स होंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं, अपने अगला क्वेश्चन लिया जाए। चलिए ये सवाल आपका आ गया अब मिक्स्ड रिपीटिंग। अभी तक जो भी सवाल थे, जितने 2-3 आपने लगाए, वो प्योर रिपीटिंग के थे, यानी डेसिमल के बाद जो थे वो रिपीट हो रहे थे। यहां पर डेसिमल के बाद रिपीटेशन है भी और रिपीटेशन नहीं भी है। तो इन सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे, इनको आप देखिए। चलिए शुरू किया जाए। गिवन डेसिमल क्या दे रखा है, 0.2562 और 62 का रिपीटेशन है। सबसे पहला काम वही जो अभी तक आप करते चले आए हैं, लेट x इक्वल टू 0.2562 का बार, ठीक। इसको आप क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू 0.256262 एंड सो ऑन। इसको आप क्या कह देंगे, इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 को फिर से मल्टीप्लाई करने की बारी है। तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, देखिएगा, ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई, यहां पर भी आप 10 की पावर से ही मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन 10 की कितनी पावर, जब प्योर रिपीटिंग डेसिमल आपके पास था, यानी कि पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद जितने नंबर्स थे वो सारे के सारे रिपीट हो रहे थे, तो हम 10 की पावर में वो नंबर लेते थे जितने नंबर्स उसमें रिपीट हो रहे हैं। यानी कि अगर सवाल ऐसा था तो हम क्या करते थे, पॉइंट के बाद जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं उतनी पावर 10 की लगाते थे। कब, जब प्योर रिपीटिंग नंबर हो। लेकिन अगर मिक्स्ड रिपीटिंग है तो इसी का उल्टा करेंगे। अगर मिक्स्ड रिपीटिंग है, मिक्स्ड रिपीटिंग का मतलब क्या है, 2 और 5 रिपीट नहीं हो रहा है और 6 और 2 रिपीट हो रहे हैं, यानी नॉन रिपीटिंग, मतलब ना रिपीट होने वाले नंबर्स भी हैं इसमें और रिपीट होने वाले नंबर्स भी हैं, तो ये मिक्स्ड में आ गया। और अगर मिक्स्ड में आ गया तो फिर 10 की पावर में वो संख्या लिखेंगे जितने लोग रिपीट नहीं हो रहे हैं। क्या फर्क है, प्योर में क्या था, जितने लोग रिपीट हो रहे हैं उतनी पावर 10 की लगा दीजिए, और मिक्स्ड में क्या है, जितने नहीं रिपीट हो रहे हैं उतनी पावर 10 की लगा दीजिए। यहां पर कितने रिपीट नहीं हो रहे हैं, 6-2 तो रिपीट होता चला जा रहा है, तो इससे हमसे मतलब नहीं है। रिपीट कौन नहीं हो रहा है, 2 और 5, तो 2 और 5 मतलब कितने लोग नॉन रिपीटेड हैं, 2। जितने नॉन रिपीटेड हैं वो पावर आप यहां पर लगाएंगे। बात समझे, सिर्फ इतना ही फर्क है। प्योर रिपीटेड में जो रिपीट हो रहे हैं उनका नंबर
10 की पावर में जाएगा। और मिक्स्ड रिपीटिंग में जो रिपीट नहीं हो रहे हैं उनका नंबर 10 की पावर में जाएगा। क्योंकि ये मिक्स्ड है, इसमें 2 और 5 रिपीट नहीं हो रहा है, 6 और 2 रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये मिक्स्ड में आएगा। अगर मिक्स्ड में आएगा तो 10 की पावर में वो नंबर होगा जो संख्या नॉन रिपीटेड नंबर्स की होगी। नॉन रिपीटेड है 2 और 5, यानी 2 लोग रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो 10 की पावर 2 लगेगी, बाकी सारा कहानी सेम रहेगी। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, 10 की पावर ये हो जाएगा 100x, मतलब 10 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 100 से। ये हो जाएगा आपका 100x बराबर 100 मल्टीप्लाइड बाई 0.5256262 एंड सो, यानी कि ये हो जाएगा 100x बराबर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 25.6262 एंड सो। अब इसमें वो कहानी नहीं करनी है आपको, इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को सॉल्व माइनस नहीं करना है। अब इसको डायरेक्ट आपको कन्वर्ट करना है, जो आपको डायरेक्ट मेथड बताया गया है उससे। क्या डायरेक्ट मेथड बताया गया है, ये 100x ऐसे ही रखिए, इसको क्या लिख सकते हैं 25.62 का बार लिख सकते हैं, और उसके बाद इसको क्या लिख सकते हैं 25 प्लस 0.62 का बार लिख सकते हैं। जैसे अभी 18 वाला बताया था मैंने, क्या करेंगे आप पॉइंट के पहले जितना है उसको अलग कर लेंगे, पॉइंट वाले को अलग कर लेंगे। इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, डायरेक्ट कैसे कन्वर्ट करेंगे, डायरेक्ट ही करना है आप इसको। 62 को आप पॉइंट के जो रिपीट हो रहे हैं उनको ऐसे लिख लेंगे, और नीचे उतने 9 जितने रिपीटेशंस हैं। तो 6 और 2 दो रिपीट हो रहे हैं, तो यहां पर क्या करेंगे 2 बार 9। ठीक, एलसीएम लीजिए, कितना हो जाएगा 25 का 99 से गुणा होगा तो 25 नवा कितना होता है 25 अट्ठे 200 होता है, तो 25 नवा 175। 25 9 जो होगा वो 175 होगा, 175 का 5 ऐसे ही रहेगा, 17 बचेगा यानी कि 17 बचेगा। 25 नवा फिर से 175 हो जाएगा, उसमें 17 जोड़ दिए, 175 में 17 जोड़ेंगे तो 175, 10 185 और 7 192, यही आना चाहिए। प्लस 22 बटे 99 इंटू 100x, 5 और 2 7, 5 और 2 7, 2 और 2 4, बाकी 9, 1 बटे 99, या क्या कह सकते हैं x इक्वल टू 1947 अपॉन 99, और ये 100 नीचे जाएगा तो 2 0। ठीक है, इतना आ गया। बस इसमें क्योंकि कुछ कैंसिल वगैरह हो नहीं रहा है, 1900 2537 नहीं, $2475 प्लस 62, अरे यार ये 62 था, यहाँ पर धोखे से 22 लिख गया। इसको आप ऐड करिए तो 5 और 2 7, 6 और 2 5 2 7, 6 2 8 और 19। फिर भी कुछ गड़बड़ आ रहा है क्या? हाँ,
कैलकुलेशन आप चेक करिए, फिर से इसको आप साफ करिए और फिर से लगाइए। 25 और 99 का मल्टीप्लाई करिए, ये गलत हुआ। 25 नवा कितना होता है 175, नहीं सॉरी यही तो 25 अट्ठे 200 होता है, 25 9 225 होता है। आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लिया करिए लिख के, ओरल बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। 9 बचे 45, 4 9 दूनी 18 और 4 22, 5 2 2 5 7 4 2 2475 आएगा। ये 100x यानी x इक्वल टू कितना आ गया 5 और 2 7, 7 और 6 13 और 4 और 1 5 और 2 2537 बटे 99 और 2 0 इधर आ जाएंगे ये। या इम्प्लाइज दैट x आपने किसको माना था 0.2562 बार इक्वल टू कितना आ गया 2537 बटे 9900। ये आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से लग जाएगा आसानी से, कुछ है नहीं बहुत विशेष बात। इसको नोट कर लीजिए फटाफट से, फिर हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं अपने। चलिए अगला क्वेश्चन लिया जाए। समझ में आ रहा है आप सभी को? अगर नहीं समझ में आता, कहीं पे कोई डाउट है, तुरंत आप कमेंट डालिएगा उसमें, जब भी मैं देखूंगा तब उसका डाउट आपका जरूर क्लियर करूंगा। अगला क्वेश्चन है 0.67 के ऊपर बार लगा हुआ है, m/n में आपको इसको कन्वर्ट करना है। तो आइए देखते हैं। लेट x इक्वल टू 0.67 बार, क्या हो जाएगा x इक्वल टू 0.677 एंड सो ऑन। इसको इक्वेशन 1 बनाएंगे। ठीक है, वैसे इसको इसमें एक एक्सपेंड करने की जरूरत होती नहीं, इसको यहीं पे आप इक्वेशन बना दीजिए, क्योंकि इसमें जब माइनस वगैरह करना ही नहीं तो एक्सपेंशन क्यों करना। x को हमने ये माना और इसी को इक्वेशन 1 माना, और फिर क्या किया ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 10 की पावर। देखिए ये बताइए मिक्स्ड रिपीटिंग है या प्योर रिपीटिंग है? प्योर रिपीटिंग का मतलब डेसिमल के बाद जितने नंबर्स हैं सारे रिपीट कर रहे हो, और मिक्स्ड का मतलब डेसिमल के बाद कुछ रिपीट कर रहे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर 6 रिपीट नहीं हो रहा है और 7 रिपीट हो रहा है, यानी मिक्स्ड है। और अगर मिक्स्ड है तो 10 की पावर में वो नंबर आएगा जितनी संख्या में ना रिपीट होने वाले अंक आपके पास हैं। डेसिमल के बाद जितने नंबर्स नहीं रिपीट हो रहे हैं उनकी संख्या आप 10 की घात में लगाएंगे। तो 0 के बाद 6 रिपीट नहीं हो रहा है, 6 का मतलब एक अंक नहीं रिपीट हो रहा है, और एक अंक रिपीट नहीं हो रहा है तो 10 की पावर क्या लेंगे हम 1, यानी समीकरण 1 को हम 10 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आपको मिलेगा 10x और 10 इंटू 0.67 बार, यानी इसको लिख सकते हैं 10x इक्वल टू 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6.7 बार, यानी इसको लिख सकते हैं 10x, पॉइंट के पहले वाला जो होता है उसको अलग कर लेते हैं तो 6 प्लस 0.7 बार, यानी 10x इक्वल टू 6 प्लस इस बार को आप कैसे डायरेक्ट चेंज करते हैं 7 लिखेंगे, यानी जिन पे बार लगा हुआ है उनको लिखेंगे, और अपॉन में जितने नंबर्स पे बार लगा हुआ है उतने 9, तो एक नंबर पे बार लगा हुआ है तो एक 9। इसको सॉल्व करेंगे तो 10x इक्वल टू या कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, और प्लस 7 रहेगा और अपॉन में 9।
यानी कितना हो जाएगा 10x इक्वल्स टू 54 और 7 61 हो जाएगा 61/9। यानी x इक्वल टू कितना हो जाएगा 61/9 और ये 10 का ये 0 आ जाएगा। x आपने किसको माना था 0.67 का बार इक्वल टू कितना आ गया 61/90। बस यही आपका हो गया आंसर। तो अब आसान लग रहे होंगे सवाल, इस तरीके से आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे। इसको भी नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको लिखिए फटाफट से, फिर हम लोग चलते हैं अपने अगले सवाल पे। लिखते रहिए, लगाते रहिए सवाल, और अपनी बुक से भी लगाते रहिएगा आप। अभी टाइम है, क्वेश्चंस हो जाएंगे। चलिए अगले सवाल में चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया, अगले क्वेश्चन में कहा गया शो दैट, फिर से वही बात है, एक नंबर आपको दे रखा, उसको आपको कन्वर्ट करना है। तो नंबर आपका देखिए कैसा है 0.235 बार, 35 पे बार है, 2 पे बार नहीं है, यानी कि कुछ रिपीट हो रहे हैं और कुछ रिपीट नहीं हो रहे हैं, यानी कि मिक्स्ड रिपीटिंग है। मिक्स्ड रिपीटिंग है तो शुरू करिए आप सॉल्यूशन। let x equal to 0.3235 35 and so on is equal to किसके है 0.235 बार के। जो भी एक्सप्रेशन दे रखा था उसको हमने x के बराबर मान लिया। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे इसको किससे, on multiplying equation 1 by 10 की पावर। फिर बात आई, मिक्स रिपीटिंग है, कुछ रिपीट हो रहे हैं और कुछ नहीं हो रहे हैं। मिक्स रिपीटिंग में 10 की पावर में वो नंबर लेते हैं जितने नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे हैं, मतलब रिपीट ना होने वाले नंबर्स की संख्या जितनी होगी बस वही संख्या 10 की पावर में लगाई जाएगी। 2 रिपीट हो रहे हैं, 1 रिपीट नहीं हो रहा है, और हमको मतलब है रिपीट ना होने से। तो रिपीट कितने लोग नहीं हो रहे हैं, 1 अंक ऐसा है जिसका जो 2 है वो रिपीट नहीं हो रहा, तो 1 अंक है तो 10 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है 10x इक्वल टू 10 इंटू 0.235 बार। कितना हो जाएगा 10x 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 पॉइंट खिसक जाएगा, तो 1 पॉइंट खिसकेगा तो 2.35 बार। अब वही सारा प्रोसीजर आप समझ चुके होंगे अभी तक। आप पॉइंट के इधर वाले को आप अलग कर लेते हैं प्लस से, और ये बचेगा 0.35 बार। इसमें आप क्या करते हैं 35 को ऐसे ही रखते हैं, जितने पर बार लगा हुआ है उनको ऐसे ही लिख लीजिए, और जितने नंबर्स पर बार लगा हुआ है उतने 9 लिख दीजिए नीचे। ठीक, कितना हो जाएगा 10x इक्वल टू, एलसीएम लीजिए, 2 का मल्टीप्लाई 9 से होगा तो कितना हो जाएगा 198 प्लस 35 अपॉन 99। 8 5 13, 8 और 5 13, 9 और 3 12, 12 1 13, और 1 और 1 2, 9 9। यानी x इक्वल टू कितना आ गया
233/990। कुछ कटेगा? कुछ नहीं कटेगा। x यानी कि आपका दिया गया एक्सप्रेशन इसके बराबर आ गया, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 233/990। ठीक, समझ में आया होगा। आसान से क्वेश्चन है, फटाफट आप लगाते जाइए और समझते जाइए। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। चलिए आइए अगला देखते हैं क्या करना है हमें। ऐसे सवाल जितने भी हों आपके बुक्स में लगाइएगा क्वेश्चंस। अगला टॉपिक जो है आपका, अगला टॉपिक क्या मतलब, इसी में रेशनल नंबर्स पढ़े, रेशनल नंबर्स वगैरह आपने पढ़े। अब आपको पढ़ना है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर 1 ओवरव्यू आप इनका ले चुके हैं कि इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, यानी कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। देखिए इर्रेशनल नंबर्स को आप क्या कहते हैं हिंदी में? अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, इर्रेशनल नंबर्स का मतलब अपरिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स का मतलब परिमेय संख्याएं। क्या होती हैं अपरिमेय संख्याएं, क्या होते हैं इर्रेशनल नंबर्स? आइए इन बातों को समझते हैं। ध्यान से समझिएगा, एक बार कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गई तो फिर चीजें आगे हमेशा आसान रहेंगी, कहानी आगे की आसान रहेगी। इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इसमें कुछ बातें आप जान चुके हैं। पहले जो बातें आप जान चुके हैं उनको हम लोग रिपीट करते हैं, लिखना शुरू करते हैं जो चीजें आप जानते हैं। देखिए एक बात आप जानते हैं, डेसिमल्स को आधार बनाकर, डेसिमल्स के बेसिस पर आप रेशनलिटी और इर्रेशनलिटी पहचानना जानते हैं। डेसिमल्स कितने टाइप्स के होते हैं ये आपको बताया गया। डेसिमल्स टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में जो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे वो रिपीटिंग हो सकते हैं या नॉन रिपीटिंग हो सकते हैं, यानी कि रिकरिंग हो सकते हैं या नॉन रिकरिंग हो सकते हैं। इन बातों पर विधिवत विस्तृत चर्चा, ठीक है, की जा चुकी है। इसको ठीक ठाक तरीके से एलेबोरेट किया जा चुका है। डेसिमल्स जो रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ये जो टाइप्स होते हैं डेसिमल्स के, इनको बेस बनाकर कैसे आप पता लगाते हैं कि कोई डेसिमल रेशनल है या इर्रेशनल है, इस बात पर भी थोड़ी सी बात की जा चुकी, चर्चा की जा चुकी। ठीक, क्या कहा, बताया गया था आपको बताया गया था कि इन चारों के जितने भी कॉम्बिनेशंस बनेंगे उसमें एक कॉम्बिनेशन ऐसा है जो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग या रिपीटिंग। ये क्या होंगे? ये हमेशा इर्रेशनल नंबर्स होंगे, ये आपको बताया गया है। तो अगर इर्रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन की बात की जाए तो डेफिनेशन का पहला पॉइंट यही बनेगा आपका कि ऐसा कोई भी डेसिमल
जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो वो हमेशा रेशनल नंबर होगा। ऐसा कोई भी नंबर, ऐसा कोई भी डेसिमल जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो तो वो हमेशा कैसा होगा? इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन की अगर बात करें या समझने की बात करें तो आप ध्यान रखिएगा, हर वो डेसिमल जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा, यानी कि टर्मिनेट भी ना हो रहा हो, रुक भी ना रहा हो और रिपीट भी ना हो रहा हो। रुक ना रहा हो इसका मतलब पॉइंट के बाद उसकी यात्रा इनफाइनाइट तक चलती चली जाए, लेकिन इनफाइनाइट तक जो यात्रा उसकी है उसमें कोई भी नंबर एक ठीक सीक्वेंस में रिपीट नहीं हो रहा। आर रिपीट हो सकते हैं लेकिन कोई कहीं पे आ गया, कोई कहीं पे आ गया, कोई एक सीक्वेंस आपको नहीं मिलेगा। तो कोई भी डेसिमल जो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, नॉन रिकरिंग है, वो डेसिमल हमेशा इर्रेशनल नंबर कहा जाएगा। एक बात, ठीक। दूसरी चीज, और इर्रेशनल नंबर्स किनको कहा जाएगा? ठीक है, और किनको इर्रेशनल नंबर्स कहा जाएगा? ऐसा कोई भी डेसिमल या ऐसा कोई भी नंबर a number which cannot be represented in the form m by n, where m n belongs to z। ऐसा कोई भी नंबर जिसको m by n की फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट किया जा सकता है उसको भी हम क्या कहेंगे? रैशनल नंबर कहेंगे। अगर कोई नंबर m by n की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है तो वो रेशनल होगा, और अगर m by n की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड, देन दैट नंबर इज इर्रेशनल नंबर। बात क्लियर? कोई कंफ्यूजन? अगर दो पॉइंट्स आपके पास आ गए, इर्रेशनल नंबर्स की डेफिनेशंस की अगर बात की जाए, डेफिनेशन की बात की जाए तो इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन में दो पॉइंट्स आपके पास आ गए। अगर कोई डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है तो फिर उस डेसिमल को इर्रेशनल नंबर कहा जाएगा। इसके अलावा किनको कहा जाएगा? ए नंबर विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ m by n, वेयर m and n आर इंटीजर नंबर। अगर कोई ऐसा नंबर है, जो हिंदी वाले हैं, जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो सुन के लिख लें, अगर कोई ऐसा नंबर है जिसे m by n की फॉर्म में, m by n के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है तो उसको इर्रेशनल यानी कि अपरिमेय संख्या कहेंगे। अ नंबर विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ m by n, where m and n are integer numbers, then this number will be irrational number। ठीक है, वो भी इर्रेशनल नंबर होगा। इसके अलावा और कौन इर्रेशनल नंबर हो सकता है? ए नंबर which is not रेशनल। एक ऐसा नंबर जो रेशनल नहीं है वो भी हमेशा क्या होगा? इर्रेशनल। क्योंकि दुनिया में दो तरीके के ही नंबर्स हैं, इमेजिनरी छोड़ दीजिए, इमेजिनरी तो है ही नहीं कुछ। दो तरीके के ही नंबर्स हैं, या तो नंबर परिमेय होगा या फिर नंबर अपरिमेय होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं। या तो नंबर रेशनल होगा या फिर नंबर इर्रेशनल होगा, इसके अलावा कुछ नहीं है। नेचुरल, होल, इंटीजर, ये सारे के सारे रेशनल के अंदर समा जाते हैं। तो अगर आपने रेशनल कह दिया तो उसमें नेचुरल भी आ गया, उसमें होल नंबर भी आ गया, उसमें इंटीजर भी आ गया, इनको अलग अलग कहने की जरूरत नहीं है। तो इन सब को मिलाकर एक बन जाता है रेशनल, और उसके अलावा जो बचता है वो बचता है इर्रेशनल। और रेशनल और इर्रेशनल जब दोनों मिलते हैं तो बनता है रियल। बात क्लियर? नेचुरल, होल, इंटीजर, ये सारे के सारे मिलकर बनाते हैं रेशनल, और रेशनल में कुछ और भी चीजें होती हैं इसके अलावा। मतलब रेशनल नंबर्स का एक जो सेट है उसमें नेचुरल भी है, उसमें होल भी है, उसमें इंटीजर भी है, और उसमें और भी हैं बहुत सारे। तो कुल मिला के ये पूरा कंप्लीट एक रेशनल नंबर्स का सेट हुआ। और जो रेशनल नहीं है
वो सारा सब कुछ इर्रेशनल होगा। अगर कोई रेशनल नहीं है तो फिर वो इर्रेशनल ही होगा, उसके पास और कोई रास्ता नहीं बचता है। तो वही कहा गया, ए नंबर विच इज नॉट रेशनल इज ऑलवेज या विल ऑलवेज बी इर्रेशनल नंबर। ठीक, और ये 3 इर्रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन में 3 पॉइंट्स आपके सामने लिखे गए हैं, लेकिन एक्चुअली ये तीनों 3 ना होकर एक ही है, क्योंकि ए नंबर विच इज नॉट रेशनल, जो रेशनल नहीं होगा उसको m/n की फॉर्म में भी कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, और जो m/n की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिकरिंग होगा, क्योंकि जो नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिकरिंग होगा उसको m/n की फॉर्म में हम कन्वर्ट ही नहीं कर सकते हैं। तो तीनों को अगर एक साथ देखें तो जो नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिकरिंग होगा उसको हम m/n की फॉर्म में कन्वर्ट ही नहीं कर सकते हैं, और जो m/n की फॉर्म में कन्वर्ट ही नहीं होगा वो रेशनल होगा ही नहीं, और जो रेशनल नहीं होगा वो हमेशा क्या होगा, इर्रेशनल होगा। जिस तरीके से आप डेफिनेशन को समझना चाहें उस तरीके से आप समझ लीजिए। ठीक है, ये इर्रेशनल नंबर्स के विषय में कुछ बातचीत है। ठीक है, एक बार लास्ट टाइम मैं फिर से रिपीट कर दूं, ऐसा कोई भी नंबर, ऐसा कोई भी डेसिमल जो नॉन रिपीटिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग हो, उसको आप m/n की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, और जिसको आप m/n की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं वो रेशनल नहीं होगा, और जो रेशनल नहीं होगा वो हमेशा क्या होगा, इर्रेशनल होगा। यानी कि इर्रेशनल नंबर्स की 3 प्रॉपर्टीज हैं, एक्चुअली वो 3 ना होकर एक ही हैं, लेकिन अगर उनको आप अलग अलग देखना चाहें तो वो 3 है। क्या है? हर वो नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग है, हर वो डेसिमल जो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, इर्रेशनल नंबर कहा जाएगा। या हर वो नंबर जिसको आप m/n की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, इर्रेशनल नंबर होगा। या फिर हर वो नंबर जो रेशनल नहीं है वो इर्रेशनल नंबर होगा। ठीक, ये डेफिनेशन है आपकी इर्रेशनल नंबर्स की। उसके बाद इर्रेशनल नंबर्स की कुछ डेफिनेशन, कुछ एग्जांपल्स आते हैं या कुछ और चीजें आती हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे कौन से इर्रेशनल नंबर्स हैं वो आप देख सकते हैं, जैसे √2, √3, √5, √2, √5 एंड सो ऑन। यानी रूट में ऐसा कोई भी नंबर जो रूट से बाहर नहीं निकल सकता है वो हमेशा क्या रहेगा, इर्रेशनल नंबर रहेगा। अगर √4 लिख दिया जाए तो ये रूट देख के मतलब इर्रेशनल मत कह दीजिएगा। √4 अगर लिख दिया जाए तो इसका स्क्वायर रूट सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो √4 जो है वो इर्रेशनल नहीं हो जाएगा, क्योंकि √4 एक्चुअली क्या है, 2, और 2 तो रेशनल नंबर है। अगर √3 लिख दिया जाए तो इसका रूट सॉल्व ही नहीं हो सकता है, √3 बना रहेगा हमेशा, इसलिए ये इर्रेशनल है। ठीक है बात, यहां तक बात समझ में आई आपको? तो इसमें से ये चीजें आप नोट कर लीजिए। ठीक है, ये चीजें आप नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं जो देख लेंगे और उसके बाद हम क्लास को खत्म करेंगे आज की। चलिए, फिर ठीक है, अब आज की क्लास को हम लोग यहीं पर रोकेंगे। इसमें कुछ 2-4-5 पॉइंट्स हैं, उनको अब अगली क्लास में हम लोग करेंगे, वरना फिर क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। ये इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन है, इसकी इन तीनों से मिलकर, इन तीनों के आधार बेसिस पर आप इर्रेशनल नंबर को समझ सकते हैं। और बाकी इर्रेशनल नंबर्स पे भी बहुत सारी बातचीत करनी बाकी, इसके कुछ पॉइंट्स हैं, फिर सवाल है, रिप्रेजेंटेशन है रियल लाइन पर, बहुत सारी चीजें हैं, तो वो सारी चीजें हम अगली क्लास में करेंगे। और आज की क्लास को हम लोग यहीं पर रोकेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और मेहनत अपनी बनाए रखिए। मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूं, आप भी मेहनत करते रहिए। ठीक है, तो आज की क्लास को फिर यहीं पर रोकते हैं और हम लोग मिलेंगे कुछ नई चीजों के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, टाटा, बाय बाय।